आज आज हम उदयपुर जिला कलेक्टर को आज ज्ञापन देने आए हैं। पहले जो कुछ दिनों से मामला चल रहा है कि हमारे विधायक भारत आदिवासी पार्टी के जय कृष्ण पटेल जिस तरह से रिश्वत कांड में फंसाया गया है, तो इस मामले को लेकर हम ज्ञापन देने आए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और जिन्होंने षड्यंत्र रचा है, जिन्होंने जो परिवादी हैं, वो बीजेपी के एक प्रत्याशी रहे हुए, बीजेपी में बड़ा नाम है और टोडा भीम में अवैध खनन जो कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। इस मामले को लेकर हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जिस तरह से पिछले जो राजनीतिक षड्यंत्र हम देख सकते हैं, जिस तरह से अजीत पवार पर 1700 करोड़ का घोटाले को आरोप था, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए उनका आरोप खत्म हो गया। और हार्दिक पटेल के ऊपर भी देशद्रोह के मुकदमे थे, जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए ने उनके नेता बने तो उनके देशद्रोह के मुकदमे खत्म हो गए। प्रवीण वडेकर थे, उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी में 200 करोड़ का घोटाला बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो वो बीजेपी में शामिल होकर विधायक बने तो वो वहाँ से बरी हो गए और मुंबई कोऑपरेटिव बैंक के अभी वो अध्यक्ष है। इसी तरह से हमारे बांसवाड़ा में आप देख लिए हकरू महिला राष्ट्रीय सदस्य एसटी मोर्चा भाजपा ने पत्र लिखा कि महेंद्रजीत सिंह मालविया के खिलाफ वो घोटालों में उनको बीजेपी को पत्र लिखा, लेकिन जैसे ही महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी में गए तो उनके सारे जितने भी घोटाले थे वो अपने आप ही मतलब धुल गए। तो नहीं, जय कृष्ण पटेल निर्दोष है और जिस तरह से उनके साथ में षड्यंत्र रचा गया है वो कोर्ट के माध्यम से वो सारा सामने आ जाएगा। जिस तरह से उनको फंसाया गया तो जय कृष्ण पटेल निर्दोष है और वो साबित भी हो जाएगा और वो न किसी पार्टी में जाएंगे, वो भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़कर काम करेंगे। पर कहीं न कहीं जैसे राजकुमार सांसद जो है, तो क्या है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जांच हुए या जांच का विषय है क्या? देखिए, जांच तो हमारा जो कोर्ट है, जो आदेश आएगा, अगर जो भी आदेश आएगा वो हम स्वीकार करेंगे और पार्टी जीरो टॉलरेंस पे अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। घपले करके पार्टियां बदलते हैं और उनको निर्दोष साबित करने में एक दूसरी पार्टियां लग जाती है। जैसे महेंद्रजीत मालविया, उस पर हजारों करोड़ का घपला का आरोप था विधानसभा चुनाव से पहले, उसने कांग्रेस छोड़ी और आरोप भी भाजपा ने लगाया, हमने नहीं लगाया। और वो एविडेंस के साथ लगाया, उन्होंने कहा कि इसने 15,000 करोड़ रुपये इसमें खाए, 2500 करोड़ भी इसमें खाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो भाजपा की सरकार इस महेंद्रजीत मालविया पे कार्रवाई नहीं करती है और उसको साफ करने के में लग जाती है। क्या आपको उम्मीद है कि आप जय कृष्ण पटेल के साथ निष्पक्ष जांच होगी? हमारा एक ही मकसद है, आज हम जो पूरी टीम हमारी पार्टी की आई है, तो मुख्यमंत्री जी से कहना है कि इसमें अगर एसीपी दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो और हमारे पार्टी का विधायक दोषी तो उस पर कार्रवाई हो, पर जांच निष्पक्ष हो, हम ये मांग करते हैं। पर सर सीसीटीवी भी सामने आए हैं, उनके जो पीए वो है, जो उनके साथी है वह दिखाई दिए हैं उस पर। सीसीटीवी में क्या खड़े हैं? अच्छी बात है, कोई खड़ा तो मैंने पैसे लेते हुए नहीं दिखाई दिए ना। हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो सीसीटीवी में कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, पर क्या विधायक के हाथ से पैसे पकड़े? क्या सेम टाइम में पैसा वहाँ से रिकॉल हुआ? पैसे 2 घंटे बाद रिकॉल हुए। जिस बैग में पैसे मिले वो बैग भी चेंज है, रिकॉर्ड में दिख रहा है कि काले बैग में लाया और जो पैसे रिकॉर्ड करके लाया वो सफेद बैग है। तो इसमें कहीं ये लगता है कि एसीपी की मिली भगत है सरकार के साथ में, और हम चाहते हैं इसी की स्पष्ट जांच हो और निष्पक्ष जांच होकर इसका पानी का पानी हो। हमारी पार्टी ने भी 5 लोगों की प्रदेश लेवल की कार्यकारिणी गठित की है, जिसमें जांच जारी है और हमको उम्मीद नहीं है, विश्वास है जय कृष्ण पटेल निर्दोष बरी होंगे और बाइज्जत बरी होंगे। कोर्ट से भी ऐसी हम अपील करते हैं। आप बताएं, राजस्थान का पहला ऐसा मामला है जिसमें रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तार किया है विधायक को, और अब बीजेपी निशाना बनाने के बीजेपी जमकर आरोप लगाए, तो लगता है कि इनके प्रभाव पार्टी पर पड़ेगा। मेरा नाम दिनेश पांडो है, मैं जिला महासचिव हूँ। हमें लगता है कि कहीं न कहीं दक्षिणी राजस्थान से जो भारत आदिवासी पार्टी को गठित पार्टी की है, तो ये आने वाले टाइम को देखते हुए हमारा जो विधायक है बाबू दौरान, उनको फंसाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसलिए बीजेपी ने बहुत बड़ा प्लानिंग के तहत भागीदार विधायक को फंसाया है। पर हमें पूरा अंदाजा हो, ये विश्वास है कि कहीं न कहीं भागीदार विधायक सही है, उनको प्लानिंग के साथ फंसाया है। और मुझे विश्वास है क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, कहीं न कहीं जय कृष्ण पटेल निर्दोष साबित होंगे और हमारी पार्टी बहुत ही आगे बढ़ती करेगी। आप बताएं, आप कैसे देखते हैं, तो क्या मांग देखिए, ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, तो वो
तो हमें सुप्रीम कोर्ट और जो फैसला आएगा कोर्ट का उसके ऊपर बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगा, निष्पक्ष होगा। उनको राजनीतिक दलों में क्षेत्रीय पार्टियों को आगे नहीं बढ़ने दिया आज तक, इसी कारण उनको फंसाने के षड्यंत्र के माध्यम से फंसाया गया और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसके ऊपर हम पार्टी के माध्यम से विश्वास करेंगे। आपके बीजेपी के नेता हैं बात कर रहे हैं कि रिश्वत उन्होंने लिए तो कैसे षड्यंत्र में फंसाया है। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। देखिए, पहली बार दक्षिणी राजस्थान में एक नई पार्टी आई है, भारत आदिवासी पार्टी, जो संवैधानिक तरीके से लोगों के हक और अधिकारों के लिए लड़ रही है। कहीं कहीं जो दोनों नेशनल पार्टियों को लग रहा है कि उनकी सीटें बीजेपी नजर आ रही है, तो जयकृष्ण जी पटेल वो वास्तव में वो दोषी नहीं है, उनको वो निर्दोष है, उनको कहीं कहीं फंसाया गया है। और जब वो उपचुनाव हुए थे उसी समय चर्चा चलती थी कि ये सीट 6 महीने में ही हम खारिज कर देंगे, ये भाजपा का कहना था। और दक्षिणी राजस्थान में इतनी खतरनाक पार्टी बनती है तो पूछो मत। और पूर्वी राजस्थान में जाने की तैयारी थी, इससे पहले हमारे जयकृष्ण पटेल जी को उनको जेसीबी द्वारा जानबूझकर उनको फंसाया गया है, षड्यंत्र फंसाया गया है। वो निर्दोष है और जो न्यायालय जो निर्णय करेगा वो सर्वोपरि माना जाएगा, किसी के कहने पर नहीं होगा। और जो बांसवाड़ा में जो आनंद फानंद जो आंदोलन करे जा रहे हैं जयकृष्ण पटेल जी के बारे में, वो गलत है। और जो कोई भी व्यक्ति जब तक दोषी नहीं ठहरा जाता तब तक उसके खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे भी कह रहे हैं कि उनके पास पूरे सबूत है सीसीटीवी लगाकर, ऑडियो लगाकर, तो आप क्या मानते हैं? धन्यवाद आपके चैनल को। देखो, एसीबी का कहना है कि पूरे सबूत हैं उनके पास। अच्छा, मैं एक सवाल मीडिया के माध्यम से सीधा एसीबी से करना चाहूँगा। एसीबी से मेरा सवाल यह है, आज की तारीख में अगर जितने भी कोई भी कर्मचारी हो, किशन जी, हाँ, आगे 5